नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 17,807 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 41,341 पे। कल के वीडियो में मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया था कि अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है या फिर 17,900 के आसपास खुलता है तो वहाँ पे आप सेल करके काम कर सकते हो, बट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिली है सेलिंग की, क्योंकि आपको दिख रहा है ये अराउंड खुला तो 17,885 पे था, बट एक ही कैंडल में ये नीचे आ गया था। तो ऐसे केस में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि अगर एक ही कैंडल सबसे बड़ी बन जाए तो फिर क्या होता है कि जो प्रीमियम होते हैं पुट साइड के थोड़े से जंप कर जाते हैं और आपको फिर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी सही से मिल नहीं पाती है। बट किसी ने अगर ब्लाइंडली सेल कर दिया होगा, अगर प्रॉफिट में है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकता है, क्योंकि यहाँ से मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई बड़ी गिरावट आएगी। कहीं ना कहीं निफ्टी 17,800 के आसपास एक्सपायर होने की कोशिश कर सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो नीचे बैंक निफ्टी को कंटिन्यूसली सपोर्ट मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है 41,300 या फिर 41,200 ये आपके पास एक सपोर्ट का जोन होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी ये कह सकते हैं इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी भी ट्रेड करने की कोशिश करेगा। अब एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए उस चीज़ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को यहाँ पे समझते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में अगर हमें देखने को मिलेगा तो 17,800 की पुट पे, सॉरी 23 फरवरी की, 9 फरवरी की लगा लेते हैं। हाँ, 17,800 के पुट पे करीब 1,15,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल पे अभी 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,900 की कॉल पे 1,11,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो हम डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा एक्सपोजर ले रहे हैं, यानी शॉर्ट साइड पे एक्सपोजर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें यही देखनी है कि 17,800 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है या नहीं बढ़ता। अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देता है, मतलब 60 से 70 हो जाता है, 80 हो जाता है, 90 हो जाता है, देन वी एक्सपेक्ट दैट कि एक्सपायरी नीचे की तरफ ही मूव करेगी। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। क्योंकि 17,800 के नीचे ही एक बार ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर ये जो पुट राइटर्स हैं, ये फ्रेश पुट राइटर्स हैं, मॉर्निंग में ही आए हैं करीब करीब 29%। तो फिर इनकी अनवाइंडिंग का प्रेशर थोड़ा सा निफ्टी को और नीचे ले जा सकता है। 17,750 और 730 तक के जोन तक निफ्टी जा सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब 17,730 तक क्यों गिरेगा, क्योंकि 17,800 का जो लेवल है यहाँ पे देख रहे हो, ये पुट की वैल्यू 40 रुपये चल रही है। इसका मतलब क्या है कि 17,750 तक ये पुट राइटर्स बैठ सकते हैं, बट उसके नीचे नहीं बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं 17,750 पे एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब नहीं है। बाकी मार्केट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, बट सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट को नीचे कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी मतलब वो कह सकते हैं नेगेटिविटी नहीं है जिसकी वजह से एग्रेसिव सेलिंग हो। तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग होगी वो टेम्प्रेरी होगी। 17,750 या 720 के आसपास जाके निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, उसी के आसपास भी कामकाज कर सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। चार्ट पे चलते हैं तो दिख रहा है क्लियरली 17,800 के आसपास काम करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा और ये इस लेवल पे काम करेगा तो नीचे भी चला जाएगा। कल के वीडियो में मैंने आपको यहीं पे एक पॉइंट बताया था कि ये एक लेवल होगा जहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट नहीं मिल पाई है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे अभी इसने 17,800 के आसपास से थोड़ा सा बाउंस कर रहा है, तो जब तक ये 17,850 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक स्टिल ये वीक ही है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। फिर ये कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास ही एक्सपायर होने की कोशिश करेगा। आज मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई यहाँ पे बड़ा ट्रेंडिंग मूव आएगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ही रहेगी, बट हायर साइड पे आपको क्या सेलिंग प्लान ही करनी चाहिए। अगर किसी भी रीज़न से ये 17,850 या 870 के आसपास आ जाता है तो वहाँ पे एक बार आप सेल करके ही काम करिएगा, इतना ही मेरा ओपिनियन है। जो एक टारगेट था मेरा 17,800 का, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। मतलब मैंने कोई ट्रेड नहीं डाल पाया, बट मार्केट ने उसको पहले ही अचीव कर दिया है। तो मेरे पास मेरा व्यू अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो मेरे को सेल करना था तो बेसिकली हायर साइड पे सेल करना था और 17,800 का मेरा टारगेट होता। बट इसने एक कैंडल में ये टारगेट ऑलमोस्ट इसके टारगेट के पास आ गया, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। मेरे पास जो पोजीशंस हैं वो ये समझ लीजिए, 17,900 की कॉल मैंने सेल करी हुई थी और 17,800 की कॉल सेल करी हुई थी हायर प्राइस पे। अभी उसमें एक टिक टाक सा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वही प्रॉफिट मेरे पास है फिलहाल। ये सिचुएशन फिलहाल दिख रही है, ठीक है ना। क्योंकि कल मैंने जब 17,800 की कॉल सेल करी थी 115 रुपये के आसपास सेल करी थी, और अभी जो उसका प्राइस चल रहा है अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो एक बार रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 17,800 की कॉल 53 रुपीज़ की चल रही है और 17,900 की कॉल 14 रुपये की चल रही है, जो कि मैंने कल 55 रुपये पे सेल करी थी। तो ये बेसिकली ऑप्शन मैंने इसलिए सेल किए थे क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि 17,800 के आसपास एक्सपायरी होगी। तो 17,900 की में और दोनों की में करीब करीब देखा जाए तो 17,900 की में करीब आप
55 पे मैंने सेल करी थी, 30 पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, और ये तो 115 पे सेल करी थी, तो 60 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस यही रहेगा कि ये ज़ीरो हो जाए, ठीक है। बाकी स्टॉप लॉस हम ट्रेल करते चलेंगे। और ग्लोबल मार्केट की जो सिचुएशंस है वो देख लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में। और करेंटली 86 पॉइंट डाउ फ्यूचर अप है, नैस्डैक फ्यूचर 37 पॉइंट अप है, तो ऐसी कोई बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है। ओवर द नाइट यूएस मार्केट में फॉल ही आया था, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही बिहेव करने की कोशिश करेगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बट अगर आपको कोई ज़्यादा महंगे प्रीमियम मिल रहे हैं, जैसे कि अगर मैं देखूँ 17,700 की जो पुट है, थोड़ी सी महंगी है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा, देखो 17,700 10 रुपये की चल रही है, जबकि इसको 6 या 7 रुपये के आसपास चलना चाहिए था। 6-7 रुपये के आसपास चलती तो डेफिनेटली एक बार सेल किया जा सकता, बट 10-11 रुपये की थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि 100 पॉइंट यहाँ से निफ्टी और गिरेगा तो 170 पॉइंट निफ्टी गिरने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं फ़िलहाल मुझे। तो इसीलिए मैं आपको, या तो आप अवॉइड कर दीजिए आज का ट्रेडिंग सेशन, या फिर कोई बाउंस बैक आता है, मीन्स अगर 17,860-70 के जोन में जाता है, तो आप एक बार वहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। घर से ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कुकर की सीटी भी आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही सो के उठा था, क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गया था, तो उसकी वजह से मैं आज रिलैक्स कर रहा था। बट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, मार्केट अगर बाउंस बैक देगा देन वी हैव टू सेल इट, अदरवाइज अवॉइड इट, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।